पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जिसकी जी तोड़ मेहनत होती है, उस पर ही रब की रहमत होती है। फ्रेंड, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम ऐसे ही एक मेहनती लड़के की बात करेंगे जिसने आज इतनी सारी तरक्की हासिल कर ली है। मैं बात कर रही हूँ रवि कुमार शिहाग की। रवि कुमार शिहाग का जन्म राजस्थान के जिला श्रीगंगानगर की तहसील चक 3BAM विजयनगर में 2 नवंबर 1995 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता राम कुमार शिहाग जो एक किसान हैं और माता जी विमला देवी जो हाउसवाइफ हैं। रवि की 3 बड़ी बहनें हैं। बड़ी बहन पूनम शिहाग हाउसवाइफ है। दूसरे नंबर की रवीना शिहाग जो कि सूरतगढ़ में अंग्रेजी टीचर हैं और सबसे छोटी बहन कोमल राय सिंह नगर में कृषि पर्यवेक्षक है। रवि कुमार की शुरुआती शिक्षा गांव 3BAM विजयनगर के सरस्वती विद्या मंदिर से हुई। कक्षा 11वीं की पढ़ाई अनूपगढ़ श्रीगंगानगर के शारदा स्कूल और कक्षा 12वीं पढ़ाई न्यू होप सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर से पूर्ण हुई। इसके बाद साल 2015 में अनूपगढ़ के शारदा कॉलेज से राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में BA किया। ग्रेजुएट के बाद UPSC की तैयारी में लग गए। रवि बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती करते किसानों का काम देखते थे। अपने ग्रेजुएशन तक रवि ने खेती के काम से जुड़ी सभी जिम्मेदारी खुद संभाली। जब रवि को खेती, सिंचाई या फिर इससे संबंधित समस्या आती थी तो कलेक्टर ऑफिस जाना होता था। वहाँ पर ही यह समस्या का समाधान होगा। तब से रवि के दिमाग में ये बात आती थी कि कलेक्टर कौन होता है जिसके पास सभी तरह की समस्या का समाधान है। और गांव के लोगों से भी अक्सर सुनते देखा कि तू कौन सा कलेक्टर है जो ये काम तू कर देगा। ऐसी बातें सुनकर रवि के मन में उत्सुकता पैदा होने लगी और मन में ठान लिया था कि कितनी भी परेशानी आए अब तो कलेक्टर ही बनना है। रवि ने साल 2015 में ग्रेजुएशन पूरा किया था और 17 से UPSC की तैयारी में लग गए। पहले तो उनके दिमाग में यह बात आ रही थी कि हिंदी में माध्यम से इस एग्ज़ाम को देना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि हिंदी में ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं होता है और रवि को इंग्लिश की बजाय हिंदी ज़्यादा समझ जाती थी। रवि ने इंग्लिश में नोट्स लिए और उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर समझे। रवि हिंदी मीडियम से थे और पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर ली। उन्होंने साल 2018 में 337वीं रैंक हासिल की और भारतीय रेल यातायात सेवा IRTS मिला। इन्होंने नौकरी ज्वाइन की लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूले। रवि ने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस IRTS ज्वाइन की और नौकरी के साथ साथ स्टडी भी जारी रखी। इस बार उनका लक्ष्य ज़्यादा अंक प्राप्त करना था और साल 2019 में एक बार फिर परीक्षा दी। इस बार उनके पिछली बार की तुलना से ज़्यादा अंक नहीं मिले और 317वीं रैंक प्राप्त हुई। इस बार उन्हें इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS मिली। रवि ने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस से रिज़ाइन देकर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस को ज्वाइन कर लिया। देखा जाए तो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस से बेहतर सर्विस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस थी, लेकिन रवि को इस नौकरी में पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था और सर्विस का वर्किंग टाइम भी ज़्यादा था। इन सभी वजह को देखकर रवि ने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस को चुना। रवि ने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में रहते हुए स्टडी जारी रखी और साल 2020 में UPSC का एग्ज़ाम दिया, लेकिन इस बार रिजल्ट उनकी मेहनत से बिल्कुल परे था। इस बार रवि प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास नहीं कर सके और रवि को झटका लगा, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी और निरंतर पढ़ाई जारी रखी। USC का चौथा प्रयास। रवि ने 2021 की UPSC परीक्षा में कुछ
नीति बदली, कम किताबें रखी, उन्हें बार बार पढ़ा और लिमिटेड रिसोर्स रखे। रवि ने एनसीईआरटी की किताबों का रिवीजन कई बार किया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके कम अंक आने की वजह हिंदी माध्यम थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाषा को बाधा के रूप में नहीं देखा। इन्होंने सही मार्गदर्शन में रहकर तैयारी की और साल 2021 में 18वीं रैंक हासिल करके यह साबित कर दिया कि हिंदी मीडियम से भी अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है। 2021 की यूपीएससी परीक्षा में 17वीं रैंक तक सभी इंग्लिश मीडियम से थे, सिर्फ अकेले रवि ही हिंदी मीडियम से थे। इसीलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मन में अगर कुछ करने की अभिलाषा हो, इच्छा हो, तो वो कैसे भी हो ही जाती है। बस मेहनत की ज़रूरत है और अपने रास्ते पे ध्यान। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है।